हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। नीम करौरी महाराज जी कलयुग के चमत्कारी बाबा। क्या उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है? क्या हम उनके भक्त हो गए हैं? बाबा जी की पूजा कैसे करें? बाबा जी के कंबल कहाँ मिलेंगे? यह सभी भक्तों के मन में सवाल आता है। अगर आप जानना चाहते हैं इन सवालों से जुड़े हुए आपके जवाब, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी लिखना ना भूलिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि नीम करौरी महाराज जी की सच्ची कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँ। नीम करौरी महाराज जी कैची धाम को चमत्कारी मंदिर कहा जाता है। वहाँ पर साक्षात नीम करौरी महाराज जी हनुमान जी हैं और वह आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बाबा जी हमेशा कंबल ओढ़े रखते थे। बाबा जी के कंबलों की चमत्कारी कहानियाँ हमने काफ़ी सुनी हैं। क्या हम बाबा जी को कंबल अर्पण कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो यह कंबल हमें कहाँ मिलेगा? बाबा जी को अर्पण किए जाने वाला कंबल आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। कोई भी अच्छा सा कंबल लेकर हम बाबा जी को अर्पण करें और वह कंबल हमें वापस प्रसाद रूप में मिलता है। उसको हम बहुत संभाल के अपने पूजा घर में रखें या कई ऐसी जगह पे रखें, ताकि जब भी हम उसकी पूजा करना चाहें उसको ओढ़कर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। यदि हमारा मन घबराता है, कोई बीमार है या हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उस कंबल को ओढ़कर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हमें एक अलग ही शक्ति मिलेगी। बाबा जी का स्पर्श, वह कंबल हमारे लिए प्रसाद है और हमारे कष्टों का निवारण भी करता है। इसी प्रकार कैची धाम से मिली हर वस्तु को हमें संभाल के रखना चाहिए। बाबा जी प्रसाद के लिए बहुत कहते थे कि प्रसाद को गिराना मत। तो कभी भी आप पूरी कोशिश करें कि आप जब भी कभी मंदिर जाते हैं तो कोई प्रसाद कहीं गिरा है आप उसको उठा के रख दें, या कभी कोई प्रसाद को वेस्ट ना करें। यदि कोई प्रसाद ज़्यादा लेता है तो उसे और लोगों में दें, ताकि सबको प्रसाद मिले। बाबा जी कहते थे कि प्रसाद को हमेशा माथे से लगाना चाहिए। वह तो साक्षात ईश्वर हैं, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। और बाबा जी के कंबल आप कहीं से भी ले सकते हैं। प्रसाद में आप कुछ भी ले जा सकते हैं। कैची धाम के नीम करौरी महाराज जी को प्रेम से दिया हुआ हर एक प्रसाद अर्पण किया हुआ बाबा जी को प्रिय है। आप प्रसाद में कुछ भी ले जा सकते हैं। हनुमान जी को लड्डू ले जाइए या फल में कोई भी फल, आप कुछ भी ले जा सकते हैं, बाबा खुश हो जाएंगे। यदि आपके सपने में नीम करौरी महाराज जी आते हैं तो समझ लीजिए कि बाबा जी ने आपकी ओर देख लिया है। अब वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके फ़ोन में या कहीं पर भी आपको बाबा की तस्वीर बार बार दिखाई दे रही है, इसका अर्थ यह है कि बाबा की नज़र आप पर पड़ गई है और वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उनकी कृपा आप पर बरस रही है, आप उनके भक्त हो गए हैं। नीम करौरी महाराज जी को यदि हम पाना चाहते हैं तो क्या करें? हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से महाराज जी को याद करता है तो उसको बाबा जी किसी न किसी रूप में दर्शन ज़रूर देते हैं। यह मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आप जब भी बाबा को याद करेंगे और बोलेंगे हमें आपसे मिलना है, या है बाबा आपको सपने में आकर दर्शन देंगे या किसी भी रूप में आपसे मिलकर चले भी जाएंगे। पहचानना ना पहचानना वह आपके ऊपर है। नीम करौरी महाराज जी आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, यह सत्य है। बाबा की कृपा जिस पर हो गई उसका जीवन सफल गया। इसलिए हमेशा जब भी कैंची धाम जाएं, निस्वार्थ भाव से जाएं, बिना कुछ मांगे, आपको बहुत कुछ मिल सकता है। बाबा जी पर श्रद्धा ज़रूर रखें। श्रद्धा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने भगवान को पा सकते हैं। अगर आपके जीवन में दुख आता है तो आप निराश ना हो, क्योंकि
दुख के बाद सुख ज़रूर आएगा और बाबा आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। नीम करौरी महाराज जी अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं। जो मन सच्चे मन से बाबा को मानता है और उसको पूरा विश्वास है कि बाबा हमारे साथ हैं, बाबा जी उसकी रक्षा हमेशा करते हैं, उसके साथ हमेशा रहते हैं, उसके ऊपर आई हुई विपदा वह टाल देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है, बाबा उसको ऐसे निकाल देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब क्या होने वाला था। आप हमेशा बाबा पर विश्वास बनाए रखें। नीम करौरी महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा महामंत्र है राम नाम। राम नाम का जितना जाप करेंगे बाबा उतना खुश होंगे। और बाबा को खुश करने के लिए दूसरा महामंत्र है सेवा और दान। सेवा दान से ही महाराज जी बहुत खुश होते हैं। महाराज जी को बहुत प्रिय है कि जो मनुष्य कुछ दान करता है, चाहे वो खाने की वस्तु हो या किसी भी गरीब के लिए कोई ऐसी वस्तु जो उसके लिए बहुत उपयोगी हो, अगर कोई ऐसी चीज़ देता है तो बाबा बहुत खुश होते हैं। बाबा को वह भक्त बहुत प्रिय हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। इसलिए हमेशा दान करें, सेवा करें, जितना हो सके दान ज़रूर करें, भगवान खुश होते हैं। नीम करौरी महाराज जी को खुश करने के लिए कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ राम नाम का जाप कीजिए, सच्चे मन से सेवा कीजिए और सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखिए, बाबा खुश हो जाते हैं। आई होप महाराज जी से जुड़ी हुई ये सच्ची बातें आपको पसंद आई हों। यदि पसंद आई हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी।